कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते? लोग कहते हैं ना कि ना नेचर बदलता है और ना सिग्नेचर बदलते हैं। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते? जब चोट हाथ पर लगती है तो सिग्नेचर बदल जाते हैं, जब चोट दिल पर लगती है तो नेचर बदल जाते हैं। हाथ पर चोट लगती है तो एक्शन बदल जाता है और दिल पर चोट लगती है तो सेक्शन बदल जाता है। कौन कहता है कि नेचर नहीं बदलता? अच्छी संगति हो, अच्छा संयोग हो, अच्छा योग हो तो नेचर भी बदल जाता है। गुलाब गुलाब इसलिए कहलाता है क्योंकि वो गुलाबी होता है, लेकिन शुरुआत से ही यदि किसी तरह के गुलाब की जड़ों में एक तरह का प्रयोग किया जाए, दूसरे रंग का पानी सींचा जाए, तो कभी गुलाब पीला भी हो जाता है, लाल भी हो जाता है। संयोग बदलने से नेचर भी बदल जाता है। भगवान महावीर स्वामी का उदाहरण लीजिए। पुररवा भील की पर्याय में उन्हें सागर सेन मुनिराज का संयोग मिला। एक समय था जब हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व महावीर स्वामी का जीव भी किसी भील पल्ली का राजा था, एक छोटे गांव का स्वामी था। लेकिन मुनिवर के उपदेश से, मुनिराज के प्रवचन से, उनके मार्गदर्शन से उसका नेचर बदल गया। उसका नेचर था तब हिंसा करना, झूठ बोलना, शराब पीना, जानवरों का शिकार करना। उस जीव का वह योग था तब का। दूध का धुला हुआ दुनिया में कोई नहीं है। भगवान भी बने हैं तो पहले वो भी साधारण संसारी थे, और जब उनका नेचर बदला, जब उनका योग बदला, जब उनकी वृत्ति बदली, सम्यक पुरुषार्थ किया, तो आज तीर्थंकर और महापुरुषों के रूप में पूछे जाते हैं। करेले का भी नेचर बदला जा सकता है। बदला जा सकता है कि नहीं है? बदला जा सकता है। करेले के साथ अगर नींबू की संगति कर दो ना, बढ़िया से करेले को उबाल दो, उसका पानी निकाल दो और नींबू के साथ उसको व्यवस्थित रूप से तैयार करो, तो करेला सुन के मुंह कड़वा हो जाता है, लेकिन अब यूं साथ में नींबू आ गया तो थोड़ा सा मुंह में पानी आ गया। नेचर बदल जाता है। भगवान महावीर स्वामी का उदाहरण है, एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आपने भी सुना होगा। डाकू था, अंगुलीमाल उसका नाम था। अंगुलीमाल नाम इसलिए था उसका क्योंकि वह लोगों को मार डालता और उनकी अंगुलियां काट करके उसकी माला बना के पहनता। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं और एक से एक सनकी भी संसार में पड़े। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति का नाम सुना? कितना सनकी आदमी है। जरा सा किसी ऑफिसर ने काम बिगाड़ा कि मार डालता है। एक सद्दाम हुसैन था, कैसा सनकी आदमी था। और नक्सलवादी, आतंकवादी लगभग इसी तरह के लोग होते हैं। कुछ डाकू इसी तरह के होते हैं। और कई बार समाज में भी एक आध दो चार ऐसे सनकी लोग होते हैं, ना आगे देखते हैं ना पीछे सोचते हैं, और जो आता है सो बोल डालते हैं, कर डालते हैं, चाहे समाज का कितना नुकसान हो जाए।
धर्म के नाम पर ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा उत्पात करने वाले। अंगुलीमाल भी यही करता था, जंगल में रहता था और कोई भी निकला, लोगों ने वहां से निकलना बंद कर दिया। ऐसा होता है, यहां से दुर्घटना घटती है। योग संयोग की बात कि किन्हीं तपस्वी का वहां से जाना हुआ, लोगों ने समझाया इधर से मत जाइए, खूंखार डाकू रहता है, जो माल होता है सो लूट लेता है, और उसको माल से ज्यादा प्यारी है माला। लोगों की हाथ की अंगुली की माला पहनता है, अंगुली माल कहलाता है, अंगुलियां काट लेता है। शरीर का एक एक अवयव बहुत बहुत कीमती है। अंगुली भी अपना काम करती है, अंगुली ना हो तो आप ग्रास भी नहीं उठा सकते, अंगुली ना हो तो मुंह भी नहीं धो सकते। जो लोग अपंग हैं, कभी उनसे उनका दुख पूछो तो जो जो आपके अंग हैं सब कीमती हैं, इनका सदुपयोग करो। किस ढंग से हम अपने देह का, अपने मन का, अपने बुद्धि का सदुपयोग कर सकते। उनने कहा कि हम तो यहीं से जाएंगे। वहां से चले गए, बीच जंगल में डाकू मिला, जोर से हंसा, उसने पकड़ लिया। कहाँ जाते हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ मैं रहता हूँ? अरे लोगों ने इस तरफ से फटकना बंद कर दिया, लोग मेरे से इतना डरते हैं कि इधर से गुजरते नहीं हो, तुम यहां से आए, अब मजा चखाऊंगा, निकालो क्या माल है तुम्हारे पास। साधु चुप रह गए, क्या माल बताएं इसको। शरीर पर एक लत्ता तक तो है नहीं, कपड़ा भी नहीं है, और ये कहता है माल। और रत्नत्रय का जो माल मेरे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं, लेकिन इसे उसकी पहचान नहीं है, क्या बोलूं इसे। उसने कहा कि जो कुछ है निकाल के रख दो और तुम्हारे हाथ करो, तुम्हारी उंगलियां काटूंगा। साधु तो निर्भय होते हैं, कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखते रहे। उसने कहा देखते क्या हो, मेरे से सब लोग डरते हैं, यहां से कोई निकलता। जो लोग इस तरह की भावना रखते हैं से मेरे सब लोग डरें, मेरे से थर थराएं, हैं, कांपें, ध्यान रखना इस तरह की क्रूरता बुद्धि वाले लोग प्रायः करके मर करके शेर या सांप बनते। मरना तो है सुनिश्चित, और आत्मा दूसरी गति में जाने वाली है। क्या बनेंगे? शेर बनेंगे, सांप बनेंगे, ऐसे गंदे शरीर वाले भालू बनेंगे कि लोग पास में भी जाना पसंद नहीं करें, डर के दूर से भागें। आप यही सोचते हो कि लोग मेरे से डरें, मेरा रुतवा हो, यही कुछ होगा फिर कि लो अब शेर की पर्याय, बाघ की पर्याय, पैंथर की पर्याय में पहुंच गए। अब अकेले चिल्लाते रहो, चीखते रहो, डर दिखाते रहो, तुम्हारे पास कोई भी फटकने वाला नहीं है। एकाकी जीवन हो जाता है। यहीं देख लो, ज्यादा जो इस टाइप की प्रवृत्ति करते हैं वो भी एकाकी हो जाते हैं, कोई सहयोगी नहीं बचता है। इसलिए ज्यादा इतराना नहीं, ज्यादा धमकाना नहीं, जो कुछ निकाल के रख दो। उन्होंने कहा कि क्या निकाल के रख दूं? मैं तुम्हारी अंगुलियां काटूंगा। उन्होंने कहा अंगुलियां तो काट लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं जिसको तुम काटोगे वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो तुम काट सकते नहीं। डाकू ने कहा कैसी बात करते हो? अरे मैंने कितनों को काटा, ये माला देखो ना, सैकड़ों अंगुलियां इसमें गूंथी गई हैं, और कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, और तुम मुझे भी प्रवचन दे रहे हो। साधु ने कहा प्रवचन जैसी कोई बात नहीं है, हम तुम्हें जानते हैं। जो पाप कर रहा है वो तुम नहीं हो, और जो तुम हो वो पाप नहीं करता। उसने कहा फिर उल्टी बात, मैं तो
डाकू हूं और मैं पाप करता हूं। साधु ने कहा, ना, तुम डाकू नहीं हो, डाकू में भी एक आत्मा होती है, यही तो उसका कसाय, उसका लोभ उससे पाप कराता है जो वह है नहीं। उससे कुछ अटपटा लगा। उसने कहा कि तुम्हारी बातें रहने दो, मैं तुम्हारी उंगलियां काटता हूं। काटो, लेकिन पहले एक बार सामने के पेड़ से 2 पत्ते लाके मुझे दो। उसे बड़ा अचंभा लगा, आज तक किसी ने मेरे को ऑर्डर नहीं दिया, और एक फकीर आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है वो कहता है कि, और मैं चाकू तलवार लेके तैयार खड़ा हूं और ये उंगलियां कटवाने को भी तैयार खड़ा है। अभी तक जितने सारे लोग मिले वो थर थर कांपते थे, डरते थे, घिघियाते थे, हाथ जोड़ते थे, प्राण की भिक्षा मांगते थे, और ये कभी कभी ऐसे लोगों से भी पाला पड़ जाता है। हमारे जैसे साधुओं से भी पाला पड़ जाता है। बोले कुछ बोलते ही नहीं, कुछ बताते नहीं, कुछ करते नहीं, कुछ मांगते नहीं। कोई आशा नहीं कि किसी आशा के चक्कर में कम से कम महाराज जी से हमारी पहचान हो जाए। तो थोड़ा कभी ऐसा अटपटा भी लगता है। लेकिन कभी कभी इस अटपटेपन का एक आनंद ही अलग होता है, पक्कड़पन का एक आनंद ही अलग होता है। साधु थे, आत्मज्ञानी थे, उन्होंने कहा जरा 2 पत्ते तो लाओ। उसने कहा, पत्ता कौन सी बड़ी बात है, आप कहो तो मैं तो गर्दन ले आऊं। ना ना, किसी की गर्दन नहीं चाहिए, बस तुम तो सामने के पेड़ से सिर्फ 2 पत्ते लाओ, फिर पूरा गणित तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसने कहा, 2 पत्ते क्या चीज है, मैं पूरी डाल तोड़ के ले आता हूं। दौड़ के गया और फट से 5-25 पत्ते झटके से तोड़ के ले आया। बोलो, अब तैयार, उंगली कटवाओ। लो, उंगली बिल्कुल काटो, लेकिन एक काम और है। अब क्या काम है? ये पत्ते तुम तोड़ के लाए हो, ये वापस लगा के आओ, ये वापस जोड़ के आओ। साधु ने कहा, जहां से जैसे पत्ते तोड़ के लाए हो वापस जोड़ दो। हक्का बक्का देखता रह गया। फिर मुंह से निकल पड़ा कि मैं कैसे जोड़ूं, पेड़ से टूटे हुए पत्ते कहीं वापस जुड़ते हैं? आपकी बातों से आप ज्ञानी मालूम पड़ते हो, लेकिन इतना भी तो मालूम होना चाहिए कि पेड़ से टूटे हुए पत्ते नहीं जुड़ते हैं। साधु ने कहा, जैसे पेड़ से तोड़े हुए पत्ते वापस नहीं जोड़ सकते हो, ऐसे दूसरों के काटे हुए अंग भी वापस नहीं जोड़ सकते। और तुम काट काट करके पाप जोड़ रहे हो, और जो पाप का बंध हो गया उसको तुम्हें अकेले ही भोगना पड़े।